हरे कृष्णा। एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लास में छात्रों के सामने एक ग्लास में पानी लेकर प्रश्न पूछे कि ये ग्लास का कितना वजन होगा। तो किसी छात्र ने कहा 50 ग्राम, किसी ने कहा 60 ग्राम, किसी ने कहा 70 ग्राम, किसी ने कहा 100 ग्राम। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, इस पानी के ग्लास को उठाना आसान है कि कठिन है? तो छात्रों ने कहा, सर 50 से 100 ग्राम का वजन तो बहुत ही आसान है। प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर मैं 1 घंटे के लिए इसको उठाऊं तो कैसा रहेगा? तो कुछ लोगों ने कहा, 1 घंटा तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। प्रोफेसर साहब ने पूछा, 2 घंटे के लिए उठाऊं तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा, 2 घंटा भी कठिन है लेकिन फिर भी किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब ने कहा, अगर मैं इस 50 से 100 ग्राम के वजन वाले पानी के ग्लास को पूरा दिन उठा के चलूं, 15 से 18, 20 घंटा इसको उठाने का प्रयास करूं, तो क्या ये आसान है या कठिन है? तो छात्रों ने कहा, ये 50 से 100 ग्राम दिखने में छोटा सा वजन है, लेकिन दीर्घ काल तक उठाने जाओ तो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए हमारे मन के भीतर जितने विचार हैं, इन विचारों की भी इसी प्रकार की परीक्षा होती है। हो सकता है कई सकारात्मक विचार हों और कुछ नकारात्मक, हो सकता है केवल एक ही नकारात्मक विचार हो, लेकिन वो एक चिंता का विचार अगर पूरा दिन हम अपने मन में उठा के चलें, बहुत भारी पड़ता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। कि अपने मन को नियंत्रित करना सर्वश्रेष्ठ आवश्यक कार्य है। मानव जीवन इसके लिए दिया गया है जिससे हम अपने मानसिक विचारों को संतुलित करें। किसी एक नकारात्मक विचार को भी हल्का न समझें। देखने के लिए वो एक विचार होगा, लेकिन दिन रात अगर हम अपने मन में लेके चलेंगे, बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हम अपने मानव जीवन का सदुपयोग करें और जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आएं, मन को तुरंत सचेत करके उन विचारों से दूर होकर हम केवल सकारात्मक विचारों में, पॉजिटिव विचारों में ही अपने मन को डालें। और इसको कहते हैं चिंतन। योग, साधना, सत्संग और चिंतन के माध्यम से हम अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।